चलो हम लोग पहले क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। हमारा जो यंग्स थ्योरम है इसका स्टेटमेंट यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। एंड स्टेटमेंट में क्या कहा गया है, क्या प्रूफ करना है, इसको समझते हैं हम लोग, ठीक है। चलो यंग्स थ्योरम में क्या कहा गया है इसको देखो। पहले हमारे यंग्स थ्योरम में हमको दिया हुआ है कि कोई फंक्शन f है, इसका पार्शियल डेरिवेटिव f(x) और f(y) अगर ये डिफरेंशिएबल दिया हुआ है किस पॉइंट पर, a b पॉइंट पर, तब जा कर के हमको प्रूफ करना होगा कि f(x)y ऑन पॉइंट a b एंड f(y)x एट अ पॉइंट a b दोनों इक्वल है। ओके, f(x)y का मतलब क्या हुआ कि किसी फंक्शन को हम लोग पहले y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव किए, फिर जाकर के x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव किए। उसी तरह f(y)x का मतलब हुआ पहले फंक्शन को हम लोग x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डेरिवेटिव किए, फिर जाकर के y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डेरिवेटिव किए, ठीक है। इतना ध्यान में रखना आप। चलो इस क्वेश्चन को प्रूफ करने के लिए इससे पहले जो मैंने आपको श्वार्ज़ थ्योरम में बताया था, क्या बताया था याद पारो। जैसे हम कोई ए बी पॉइंट ले रहे हैं, ठीक है। इस ए बी पॉइंट का हम पड़ोसी लेंगे एक a प्लस एच और b प्लस एच। यंग्स थ्योरम में हम लोग इधर भी h इंक्रीमेंट होगा, ऊपर भी h ही इंक्रीमेंट होगा, जिसके कारण यहाँ पर हमारा 2 पॉइंट बना, ठीक है। इस 2 पॉइंट को ध्यानपूर्वक आप देखो। हमको अब इसका इक्वेशन लिखना है। इसको हम लोग कहते हैं एफ एच कोमा एच। अब एफ एच कोमा एच किसके इक्वल होगा, आपको क्या लग रहा है? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पूरे का ले लेंगे, a प्लस एच और b प्लस एच। ये h है, ठीक है, a प्लस एच और b प्लस एच। अब आप चित्र को देखो ध्यानपूर्वक। a प्लस एच और b प्लस एच में हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल a और b प्लस एच को घटा देते हैं। a और b प्लस एच को हम लोग घटा दिए। घटाने के बाद हम लोग फिर से ए बी को जोड़ दिए, फिर से ए बी को जोड़ दिए। अब ध्यान से समझो हमारे पास कौन कौन सा एरिया बचा हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग a प्लस एच और b प्लस एच को लिए हुए यहाँ पर, उसमें जो है हम लोग a और b प्लस एच को घटा दिए, फिर से a b को जोड़े तो हमारे पास ये एरिया आ गया। फिर इसमें हम लोग क्या घटाएंगे, जो ये एरिया बचेगा, सिंपल सा a प्लस एच से b को घटा देंगे तो हमारा ये एरिया निकल जाएगा। सिंपल सा घटाओ, इसको घटा दिए f, a प्लस एच और b को घटाएंगे तो हमारा ये एरिया निकल गया। इसका अलग अलग ग्रुप बना लिए, इसका अपना अलग ग्रुप, इसका अपना अलग ग्रुप। यहाँ तो प्लस में था ना, जैसे ही कॉमन लिए माइनस तो ये मेरा माइनस सिंबल आ गया। अच्छा, ऐसा करने का मेरा मकसद एक ही था, इस दोनों ग्रुप के लिए एक जनरल फॉर्म लिखना है। दोनों में f कॉमन है, मतलब दोनों में f ही फंक्शन है। दोनों में f फंक्शन है, ठीक। दोनों का y कोऑर्डिनेट देखो तो सेम है, दोनों का y कोऑर्डिनेट, तो दोनों के लिए y कोऑर्डिनेट सेम ले लिए। एंड दोनों का x कोऑर्डिनेट a प्लस एच से a है, a प्लस एच से a है, तो इसका भी a प्लस एच से a लिए, बिल्कुल सेम है दोनों का। इसी को हम लोग मान लेते हैं क्या, जी वाई। दैट्स क्लियर। जी वाई माने हैं तो इसका मतलब हो गया कि ये मेरा क्या हो गया, जी वाई, वाई की जगह पर बी प्लस एच। एंड अगेन ये भी हमारा हो गया जी वाई, बट वाई की जगह पर बी। अच्छा जी, एफ एच कोमा एच का वैल्यू तो ये आया, लेकिन यहाँ पर हम लोग लैग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम लगाएंगे। लैग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम का आता है, मैंने बताया हुआ है कि जो इसका नियामक में अंतर होगा, h का अंतर है तो h, एंड जो फंक्शन होगा उसका डेरिवेटिव g डैश, एंड अगेन g
बी प्लस एच और बी के बीच का एलिमेंट, बी प्लस एच और बी के बीच का ऑल एलिमेंट लेना है। तो बी प्लस वन इंटू एच, बी प्लस जीरो इंटू एच, तो वन और जीरो के बीच में हम लोग थीटा वन ले लिए। ऐसा लेने से बी प्लस थीटा वन एच इस दोनों के बीच में ऑसिलेट हर एक नंबर हो गया। दिमाग लगाओ, थीटा वन वन और जीरो के बीच में है, तो बी प्लस थीटा वन एच बी प्लस एच और बी के बीच का ऑल एलिमेंट हो गया। तो यहाँ पर बी प्लस थीटा वन एच, डेट्स क्लियर। तो एफ एच एच का ये मेरा वैल्यू आ चुका है। अब यहाँ पर इसका वैल्यू लिखना है जी डैश बी प्लस थीटा वन एच। सिंपल सा, यहाँ पर जी वाई का वैल्यू है, इसका डिफ्रेंशिएट करो जी डैश वाई। चूंकि ये मेरा वाई के फॉर्म में है तो वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होगा। ठीक, समझ में आ रहा है ना? हाँ, अरे यहाँ वाई के रिस्पेक्ट में होगा ना। वाई के रिस्पेक्ट में ये डेरिवेटिव तो हो गया, लेकिन वाई के जगह पर यहाँ पर बी प्लस थीटा वन एच है, तो वाई की जगह पर बी प्लस थीटा वन एच एंड यहाँ पर भी बी प्लस थीटा वन एच। तो पुट करो ना, देर किस चीज़ का कर रहे हो आप? जी डैश का ये वैल्यू है एफ वाई, ध्यान दो बगल में एफ वाई ए प्लस एच, वाई का वैल्यू बी प्लस थीटा वन एच माइनस एफ वाई ए कोमा बी प्लस थीटा वन एच। ठीक है, एंड अगेन अब हमको इसका वैल्यू निकाल लेना है। हमारा प्रूफ हो गया। इसको इक्वेशन फर्स्ट करो और इसका वैल्यू निकाल के यहाँ पुट करो, हमारा ये थ्योरम कंप्लीट है। कितना सिंपल सा थ्योरम है भाई, है कुछ नहीं थ्योरम में, बस यहाँ तक आना है, इसका वैल्यू निकालना है, इसमें पुट करना है, रिजल्ट आ गया क्या? एफ एक्स वाई इक्वल टू एफ एफ वाई एक्स, ये आपका प्रूव हो जाएगा। तो इसी का वैल्यू निकालने में आपका जो है कुछ ज़्यादा दिमाग यूज होने वाला है, कुछ ज़्यादा नहीं। देखो हमको दिया हुआ क्या है, उसका यूज करो। एफ एक्स और एफ वाई हमको डिफरेंशिएबल दिया हुआ है, चूँकि एफ एक्स एंड एफ वाई बोथ आर डिफरेंशिएबल। डिफरेंशिएबल तो है, किस पॉइंट पर है? एट अ पॉइंट ए बी पर डिफरेंशिएबल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ ध्यान दो, एफ वाई ए बी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है। इसका मतलब हो गया कि ए बी पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू और इसका पड़ोसी, लेकिन यहाँ पर पड़ोसी भाई दो है, एक ये भी पड़ोसी है, एक ये भी पड़ोसी है। तो दोनों के लिए हमको डिफरेंशिएबल का कंडीशन सेटिस्फाई कराना होगा। यही यहाँ पर थोड़ा सा जो है आपको अपना ब्रेन यूज करना होगा। ठीक, तो इसका पहले हम लोग ये पड़ोसी ले लेते हैं, एफ वाई ए प्लस एच और बी प्लस थीटा वन एच। अच्छा जी, हम लोग वैसे पढ़े हुए हैं ना कि दो फंक्शन का डिफरेंस कब? जब हमको कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल दिया हुआ हो। अगर एफ हमको डिफरेंशिएबल दिया हुआ हो तो ए बी पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू और इसका पड़ोसी दोनों का डिफरेंस बराबर होता है ए एच प्लस बी के प्लस एच इंटू फाई एच के प्लस के इंटू साई एच के। अब यहाँ ध्यान से देखो, इसको देखो और यहाँ पर हम लोग इसी को देखकर यहाँ पर लिखेंगे। ए का वैल्यू किसके बराबर होता था? एफ एक्स ए कोमा बी, बी का वैल्यू एफ वाई ए कोमा बी। अब देखो ए का वैल्यू हुआ, फंक्शन को एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियली डेरिवेटिव किए। ठीक है, तो ए का वैल्यू लिखना है तो फंक्शन को एक्स के रिस्पेक्ट में, फंक्शन है एफ वाई को एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियली डेरिवेटिव करेंगे। एफ वाई पहले से डेरिवेटिव था, फिर से एक्स के रिस्पेक्ट में इसको डेरिवेटिव किए। ठीक, एट अ पॉइंट ए बी इंटू एच, एच का वैल्यू एच दिया हुआ है हमको एच ही, एंड अगेन बी का वैल्यू क्या था? जब हम लोग फंक्शन को वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियली डेरिवेटिव कर रहे थे, क्योंकि फंक्शन एफ वाई है तो एफ वाई को वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे एंड के से मल्टीप्लाई, चूँकि यहाँ के जो है थीटा वन एच, के का वैल्यू क्या है? थीटा वन एच। तो थीटा वन एच पुट करना होगा आपको।
थीटा 1 एच। पॉइंट लिख लो ए कोमा बी। आगे देखो प्लस एच इंटू 5 के, एच इंटू, हटो यहाँ से ऊपर जाओ, एच इंटू 5 के का वैल्यू थीटा 1 एच। बिल्कुल सही। प्लस के इंटू साई एच के का वैल्यू थीटा 1 एच। याद रखना है कहाँ से कहाँ क्या कर रहे हैं, नहीं तो यहाँ से वहाँ घूम जाओगे, समझ में नहीं आएगा। फिर यहाँ पर ध्यान देना है, के की जगह पर थीटा 1 एच आया है, ठीक है। थीटा और फाई कंफ्यूज मत करना, ठीक। अब देखते हैं, हम लोग पहले पड़ोसी के लिए ये लिखें, इसी तरह हमको सेकंड पड़ोसी के लिए भी सेम लिखना होगा। सेकंड पड़ोसी क्या है, ध्यान दो, ए कोमा बी प्लस थीटा 1 एच, ठीक। पड़ोसी का नाम धीरे धीरे लेना चाहिए, समझ रहे हो ना। चलो, दोनों लगभग सेम है, बस h इसमें नहीं है, तो h का वैल्यू 0 हो गया। ये वैल्यू h का था, ये वैल्यू h का था, ये 0 हो जाएगा। सिर्फ ये और ये टर्म बचेगा, इसको हूबहू लिख लो यहाँ पर, थीटा 1 एच एफ वाई वाई ए कोमा बी, क्योंकि y का कोऑर्डिनेट दोनों में सेम है, इसलिए दोनों का वैल्यू सेम आ रहा है, ठीक। प्लस थीटा 1 एच साई एच कोमा थीटा 1 एच, चूँकि यहाँ पर साई आ गया, यहाँ पर भी साई आ गया, दोनों को कुछ डिफरेंट लाओ, यहाँ साई 1 साई 2, सिर्फ नाम अलग किया है, काम दोनों का सेम है। अब देखो, हमको इसका वैल्यू निकालना है। अगर इस दोनों को आपस में घटा दें, घटाओ, ये प्लस ये कैंसिल, ये दोनों आपस में इस रूप में आ जाएगा। या आइडिया आया ना। चलो, इसको इक्वेशन सेकेंड मान लो, इसको इक्वेशन थर्ड मान लो, तो लिखो सबट्रैक्टिंग, दिख रहा है, इक्वेशन थर्ड फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। हाँ, यहाँ देखो, इसमें इसको घटा देना है, तो ये आपस में घट करके बन गया एफ वाई, ये टर्म लिखो, हूबहू लिखो। अरे भाई मच्छर मत परेशान करो अभी। अब देखो, ध्यानपूर्वक देखना, यहाँ पर इसमें कौन कौन चेहरा मिल रहा है, ये मिल रहा है और ये मिल रहा है ना, ध्यानपूर्वक देखो। ये दोनों आपस में घट के 0 हो गया, बाकी कोई नहीं मिल रहा है, बाकी सबको हूबहू उतारो, एच इंटू एफ एक्स वाई ए बी, फिर इसको उतारो, प्लस एच इंटू 5 एच कोमा थीटा 1 एच, या एच कोमा थीटा 1 एच, एंड अगेन माइनस थीटा 1 एच साई 2 एच कोमा थीटा 1 एच। देखो अब वो क्या रहा है, जैसे ही h टेंस टू 0 करेंगे, ये टर्म 0, ये टर्म 0, ये टर्म 0, बिकॉज हम लोग जान रहे हैं फाई का फंक्शन और साई का फंक्शन 0 हो जाता है, बचेगा सिर्फ ये टर्म। अभी तो सिर्फ एफ वाई के लिए किए, एफ एक्स के लिए सिमिलरली कर देना है, इतना नहीं करना, समझ रहे हो ना। तो यहाँ सीधा सिमिलरली लिखो, सिमिलरली इफ एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, अगर एफ एक्स डिफरेंशिएबल होगा देन दैट कंडीशन, उस कंडीशन में क्या होगा, इसको देखो, ये किसका वैल्यू था, पहले इसका वैल्यू यहाँ पुट तो करो इक्वेशन फर्स्ट में, तब ना ये करोगे। अभी नहीं, इसको बाद में लाना है भाई, बाद में आना आप। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट को लिखो, ला 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 ला, कहाँ हो, एफ वाई ए प्लस एच बी प्लस थीटा 1 एच माइनस एफ वाई ए बी प्लस थीटा 1 एच। कितना धीरे धीरे बोल रहा हूँ। चलो चलो, बुलावा आया है, इसके बदले में ये सारा टर्म लिखो। यार कितना लंबा है, 60 काश इसका मैंने शॉर्ट रूप लिख लेते ना, ठीक रहता। लिख लूँ क्या, अरे रहने दो, थोड़ी मेहनत कर ही लेता हूँ, बस आपके लिए थोड़ी सी मेहनत कर लेता हूँ, ज़्यादा नहीं करूँगा, ठीक। एंड
सब से h कॉमन भी आ रहा है। अच्छा, बाद में h कॉमन लेंगे। अब यहाँ देखो, ये वैल्यू आया कब? जब fy डिफरेंशिएबल था। जब fy डिफरेंशिएबल था तब आया। जब fx भी डिफरेंशिएबल होगा तब। सिमिलरली इफ fx इज ऑल्सो डिफरेंशिएबल, उस कंडीशन में क्या होगा? सोचा है आपने कभी? नहीं ना। fh, जहाँ xy है वहाँ yx लिखो, h इंटू एच fyx ab प्लस h इंटू फाइव h कोमा थीटा 1h प्लस थीटा 1h साई h कोमा थीटा 1h माइनस थीटा 1h साई h कोमा थीटा 1h। एक चीज़ देखे हो, अभी मैं बहुत कुछ चेंज करूँगा यहाँ पर, ध्यानपूर्वक समझना। यहाँ फाई, यहाँ फाई दोनों सेम आ गया, तो फाई फंक्शन को डिफरेंस करना होगा। इसको फाई 2 ले लिए, ऊपर में फाई ही रहने देंगे। अगर चाहते हो तो सबको फाई 1 कर देना। ओके, अब नीचे देखो, यहाँ पर थीटा 1 था, इसको अलग लेना है तो थीटा 2 ले लिए। एंड यहाँ पर साई 1 साई 2 था तो साई 3 साई 4 कर लिए। बाकी सब कुछ सेम है, यहाँ थीटा 2 है तो यहाँ पे भी हम लोग थीटा 2 ले लिए। बाकी सब कुछ सेम रहेगा, ठीक है। अब देखो, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0, ये 0, ये 0, मतलब ये 0 हो गया। बचेगा सिर्फ ये टर्म, आपस में कट छट करके दोनों इक्वल हो जाएगा। दोनों को बराबर करना है, क्यों? ये दोनों एक ही वैल्यू है। तो इसको मान लो आप इक्वेशन 4 मान लिए, इसको इक्वेशन 5 मान लिए, ठीक है। यहाँ इसको इक्वेशन कुछ मान लो ना। अच्छा, रहने दो, 4 और 5 इसको माने हो, 4 और 5 को इक्वल करो, इक्वेटिंग 4 and 5, देन तब जा कर के हमको h टेंस टू 0 भी पुट कर देना है। उसके बाद इस दोनों को बराबर किए, सबसे h कॉमन आया तो यहाँ h स्क्वायर हुआ, यहाँ से भी h स्क्वायर कॉमन आया तो h स्क्वायर, ठीक है। fxy a कोमा b इक्वल टू h स्क्वायर fyx a कोमा b, सबसे कॉमन ले लिए। एंड बाकी ये सारा टर्म है, ये सब तो 0 हो गया। अभी 0 नहीं हुआ, ये h स्क्वायर ये कैंसिल हो चुका है पहले से ही। समझना हम क्या कहना चाह रहे हैं, आप मन में करो, ठीक है। इस दोनों को बराबर किए, h कॉमन लिए तो h स्क्वायर हो गया, इससे भी h स्क्वायर कॉमन, ये दोनों आपस में कट गया, बचा सिर्फ ये टर्म बचा। तब जा कर के h टेंस टू 0 पुट करना है। अगर पहले पुट कर दो दिए आपस में 0 इक्वल टू 0 हो जाएगा, समझ रहे हो। इसलिए मैं कह रहा हूँ पहले दोनों को कटा लेना, h कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद h टेंस टू 0 पुट करना, जिससे ये फंक्शन 0 के बराबर हो जाएगा। बचेगा fxy इक्वल टू fyx, जैसे यहाँ बचा हुआ है, और हमारा प्रूफ हो जाएगा। मैंने उतना नहीं किया, कर लो क्या? अरे कर लोगे आप, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसलिए मैंने यहाँ h स्क्वायर काट दिया, वरना h टेंस टू 0 होता तो ये 0 इक्वल टू 0 हो जाता। ओके, हमारा ये यंग्स थ्योरम कंप्लीट हुआ। अब हम लोग जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखो आप।